राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, लोगों को डरा दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इंडिया न्यूज पर आफताब श्रद्धा केस से जुड़े बड़े खुलासे भी लगातार हम कर रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है। आरोपी आफताब ने शेफ का कोर्स किया था, जानकारी मिली है। चिकन और मटन काटने की बतौर शेफ ट्रेनिंग ली गई थी आफताब की तरफ से। चिकन काटने के लिए चापट का इस्तेमाल करता था आफताब। श्रद्धा की लाश काटने के लिए भी इसी का इस्तेमाल आफताब की तरफ से किया गया था। आरी का भी इस्तेमाल इसके अलावा किया गया था आफताब की तरफ से। खुलासे एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रहे हैं, चौंका देने वाले खुलासे। कैसे आफताब की तरफ से श्रद्धा के भरोसे का न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि इंसानियत को भी दरकिनार इस शख्स ने कर दिया। फिलहाल पुलिस कस्टडी में आफताब और पूछताछ भी उससे की जा रही है। पूछताछ के दौरान भी कई बड़े खुलासे लगातार आफताब की तरफ से किए जा रहे हैं और ये दो अलग अलग तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जब आफताब के घर इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची, उस जगह पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची जहां पर आफताब दिल्ली में रह रहा था, जिस जगह पर श्रद्धा की हत्या आफताब की तरफ से की गई थी, तो कई तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। फ्रिज बाकायदा खरीदा गया आफताब की तरफ से जिसमें कई टुकड़े, 35 टुकड़े किए गए आफताब की तरफ से श्रद्धा के, और उसके बाद उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और रात होने पर कैसे रोजाना घर से बाहर निकलकर उन टुकड़ों को श्रद्धा की बॉडी के अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया। जंगल में कई अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया और सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि रोजाना इस तरह से शवों को ठिकाने लगाने का काम आफताब की तरफ से किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से श्रद्धा के दोस्त के साथ भी खास बातचीत की गई है और उसने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। दोस्त ने बताया है श्रद्धा के कि कैसे श्रद्धा को टॉर्चर पिछले कई दिनों से आफताब कर रहा था और जान का खतरा पहले से ही श्रद्धा को था। श्रद्धा को इस बात की जानकारी थी कि कभी भी आफताब उसकी हत्या कर सकता है। दोस्तों ने जब इंटरवीन किया था तो समझाने की कोशिशें हुई थी, धमकी दी गई थी, आफताब को समझाया था, लेकिन बावजूद इसके आफताब नहीं माना। संपर्क जब सबके साथ श्रद्धा का कट गया तो उसके बाद दोस्तों की तरफ से श्रद्धा के उसके परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी गई और परिवार की तरफ से जब भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो सभी ये जो बड़े खुलासे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो हुए हैं। आपको बता दें कि आफताब की तरफ से अपने परिवार वालों से कुछ दिन पहले मुलाकात की गई थी। आफताब को इस बात की भनक हो गई थी कि अब जो उसने गुनाह किया है, जो उसने पाप किया है, उस पर से पर्दा उठने वाला है और यही वजह कि आफताब की तरफ से ये कोशिश की गई कि अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगह पर वो पहुंचा दे। उसने ये कोशिश की कि पुलिस की पकड़ से वो दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और जो कोशिश आफताब की तरफ से की गई खुद को बचाने की, वो उसमें कामयाब भी नहीं हो पाया और गिरफ्तार उसको कर लिया गया पुलिस की तरफ से। 35 टुकड़े सोचिए किए गए आफताब की तरफ से श्रद्धा के। मुंबई से लोग पहले दिल्ली आते हैं। बताया जा रहा है कि जिस दौरान आफताब की तरफ से श्रद्धा की हत्या की गई उससे कुछ दिन पहले ही ट्रिप पर गए थे ये लोग, हिमाचल प्रदेश गए थे घूमने के लिए और वहां पर भी दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े हुए थे और वापस लौटने पर आफताब की तरफ से फिर श्रद्धा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पूरी प्लानिंग के साथ आफताब की तरफ से ये सब किया गया और खुद को फूड ब्लॉगर बताता था, लेकिन अब जानकारी ये है कि शेफ था आफताब। इस पर दो अलग अलग रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता जुड़ गई है मुंबई से, इसके अलावा जतिन जुड़ गए हैं दिल्ली से। जतिन, आप उस घर में भी गए हैं जहां पर आफताब की तरफ से श्रद्धा की हत्या की गई और क्या बड़े खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि ये सोची समझी प्लानिंग थी, न सिर्फ हत्या प्लानिंग के तहत की गई बल्कि फिर टुकड़े भी प्लानिंग के तहत किए गए। क्योंकि देखिए, पहले कहा जा रहा था कि फूड ब्लॉगर है ये आफताब, लेकिन ये पता चला है कि वो शेफ का कोर्स भी कर चुका था, बतौर शेफ वो काम भी कर चुका था और उसे ये पता था कि जो मांस के टुकड़े हैं वो किस तरह से काटे जाते हैं, लेकिन साथ साथ उसे ये नहीं पता था कि एक इंसानी शरीर कैसे काटा जाता है
है तो उसके लिए उसने गूगल सर्च किया था। उसने ये देखा था कि मानव संरचना किस तरह की होती है, कहां कहां पर उसमें कट लगाए जा सकते हैं। इसके बाद उसने फिर बॉडी को काटने के लिए ये तमाम जो अपना प्लान है उसको अमली जामा पहनाया था। वो एक आरी खरीद कर लाया था। इसके अलावा पहले से उसके पास एक चापड़ भी मौजूद था, जैसा कि बताया जाता है। हालांकि इसके अलावा कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो ये साफ करती हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया था। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में ही प्लान बना लिया था आफ्ताब ने हत्या का, और वो चाहता था कि वो श्रद्धा की हत्या कर दे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये लोग हिमाचल में घूमने के लिए गए थे तब भी वो इस प्लान को अमल में लाना चाहता था। लेकिन जाहिर है कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसके चलते उसने सोचा कि कहीं वहां पर अगर हत्या करता है तो पकड़ा ना जाए। वो दिल्ली आया। दिल्ली में उसने श्रद्धा को एक घर में रखा जहां पर हम गए, जिसका आपने जिक्र किया, और महज 3 ही दिन में वहां पर घर में रहने के बाद श्रद्धा की हत्या को अंजाम दे दिया। इससे इस तरह से भी समझना जरूरी है, अगर हम साइकोलॉजिकली इस पूरे मामले को समझे तो जब श्रद्धा को आफ्ताब ने उस छतरपुर वाले घर में रखा था तो वो उसे किसी से मिलने जुलने से मना करता था। ये सूत्रों की जानकारी है। अड़ोस पड़ोस के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि श्रद्धा को उन्होंने कभी नहीं देखा। सोचिए, जो आफ्ताब जिसको रोजाना आते जाते लोग देखते थे, लेकिन श्रद्धा को वो आते जाते नहीं देखते थे। इसके अलावा पड़ोस के लोगों ने यह भी हमें बताया था कि जो आफ्ताब है उसके घर दूसरे लोगों का भी आना जाना था। शराब का सेवन होता था छत पर जाकर। तो वो दूसरे लोग कौन थे, ये बड़ा खुलासा है। लेकिन हत्या के बाद उसने एक अमेरिकी शो देखा था, डेक्स्टर, जिसमें इसी तरह का कुछ बॉडी काटने का दृश्य जो है वो दिखाया गया है। भारतीय फिल्म दृश्यम उसने देखी थी हत्या के कुछ दिनों बाद, जिसमें ये पता चला है कि वो काफी कॉन्फिडेंट था इस फिल्म को देखने के बाद कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। और उसने पहले से प्लान कर रखा था कि पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी तो क्या बताएगा। दरअसल उसने जब फ्रिज में तमाम टुकड़े रखे थे तो धीरे धीरे उनको ठिकाने लगाया, अलग अलग पैकेट्स में ठिकाने लगाया। एक पिट्ठू बैग में वो लेकर जाता था टुकड़ों को और अलग अलग जगह ठिकाने लगा देता था। ये जिस तरह से उसने जंगल से लेकर तमाम जगहों पर टुकड़े ठिकाने लगाए, उसके बाद उसने फ्रिज और फर्श को केमिकल से साफ किया था। एक दिन नहीं बल्कि रोजाना वो केमिकल से साफ करता था। और जब पुलिस ने उससे शुरू में पूछा कि श्रद्धा कहां है तो उसने कहा कि श्रद्धा तो दरअसल नाराज होकर चली गई थी कुछ महीने पहले और वो अपने परिवार के पास चली गई थी। पुलिस ने उसे फिर बताया कि परिवार तो खुद ही शिकायत लेकर आया है। ऐसे में वो सवालों में उलझ गया, फिर नहीं बच पाया। लेकिन इस बीच उसने ये प्लानिंग कर रखी थी कि वो पुलिस को क्या कुछ बताएगा, किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। ये तमाम चीजें हैं जिससे उसे लगता था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये उसका शातिर वाला चेहरा है जो मीडिया के सामने बापर्दा वो आया, पूरा ढका हुआ उसका चेहरा था, लेकिन शातिर वाला चेहरा उसका बेनकाब हो चुका है। कल इंडिया न्यूज ने उससे साफ तौर पर, जब उसे पुलिस ले जा रही थी तो पूछा उससे कि आपको क्या कहना है अपने इस कुकृत्य पर, तो वो इस तरह के अपने आंखों के एक्सप्रेशन दिखाने लगा जैसे उसे पश्चाताप हो। लेकिन एक बात मैं आपको अहम बताता हूं, पड़ोस के लोगों से हमारी बात हुई, हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं जब उसे ले जाया जा रहा था गिरफ्तारी करके, वहां पर वो हंस रहा था। तो जाहिर है उसके कई चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है, आफ्ताब के कई चेहरे हैं, जिसमें एक चेहरे में वो साफ तौर पर नजर आता है कि उसे कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने आप उसके अलग अलग चेहरों का जिक्र कर रहे हैं जतिन, और अगर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी जाकर देखा जाए तो कई और चेहरे सामने आते हैं। अपने आप को फेमिनिस्ट दिखाता था आफ्ताब, लेकिन है कुछ और असल में। सुजाता का मैं रुक कर लेती हूँ, चूंकि जो मोहब्बत है वो परवान चढ़ती है मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में आकर सुजाता कत्ल कर दिया जाता है। दोनों के ही परिवार वाले मुंबई में रहते हैं। कुछ दिन पहले आफ्ताब मुंबई गया भी था। आफ्ताब के परिवार वाले कहां हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो है इंडिया न्यूज ने इसकी छानबीन की है और पता ये चला है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने ये पूरा प्लान रचा है उससे पता चल रहा है कि जब उसने जिस तरीके से श्रद्धा का हत्या कर दिया उसके बाद वो मुंबई भी आया था। मुंबई में आया, अपने घर पे रहा, 10 दिन रहा भी, उसने कुछ सामान लिया और फिर वो वापस दिल्ली को निकल पड़ा। जब उसके परिवार वालों ने पूछा कि बाकी सब घर पर दिल्ली में क्या हालचाल, तो उसने सब कुछ जो है वहां पर कुशल मंगल है इस तरीके से बताया। लेकिन उसके बाद अब जब हम कल इंडिया न्यूज की टीम वसई भी पहुंची थी, जहां पर इस समय श्रद्धा का परिवार रह रहा है, जिसमें उसके पिता और उसके छोटे भाई रह रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है इस समय सदमे में है। रही बात आफ्ताब की परिवार की, तो उनकी जब पता लगाने की हमने कोशिश की तो पता चल रहा है कि वसई में रहने वाला परिवार अब वसई छोड़कर मीरा रोड एक दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुका है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जैसे ही उनका बेटा यहाँ इस समय वसई आता है, जैसे वापस दिल्ली जाता है,
तो क्यों जो है उसके पूरे परिवार अपने पूरे घर को रिलोकेट कर लेते हैं, अपना घर छोड़कर कहीं और रहने लग जाते हैं। इसी बीच इंडिया न्यूज ने बात की है ग्लैडविन से, जो एक काफी करीबी दोस्त है श्रद्धा के, और उन्होंने जो है अब बहुत जल्द वो लाइव भी आएंगे और वो बताने वाले हैं कि कैसे आफताब और श्रद्धा जो है वो एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले हैं। ऑनलाइन जो एक ऐप होते हैं डेटिंग ऐप, उसके जरिए मिले हैं। और इसके बाद उनका कहना है कि श्रद्धा के दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा लग चुका था कि आफताब एक कैसा इंसान है, और उन्हें पहले भी जो है वार्न कर दिया था श्रद्धा को कि वो इन सब झमेलों में ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा पर जो है प्रेम का भूत सवार था और वो जो है इनके साथ दिल्ली चल पड़ी। दिल्ली गई तो गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है टच में भी थी। उस श्रद्धा ऐसी फंसी आफताब के जाल में, उसके प्यार में, कि अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा श्रद्धा को। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस पूरे केस से जुड़े हुए हो रहे हैं। आपको बता दें, हम टुकड़े फेंकने के लिए श्रद्धा की लाश के रोजाना रात के वक्त निकलता था आफताब। पिट्ठू बैग लेकर रोज रात आफताब शव के टुकड़े फेंकने जाता था। फ्रिज में लाश के साथ दूध और पानी भी रखता था। हत्या के बाद आफताब ने बाहर से खाना मंगवाया। ऑनलाइन फूड वेबसाइट से खाना मंगवाता था आफताब। और अंदर खाने जानकारी ये भी है कि एक जने के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए आफताब खाना मंगाता था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि आफताब को ये डर था कि कहीं किसी बाहर वाले को ये पता न लग जाए कि श्रद्धा उसके साथ तो नहीं है। उसने कई अलग अलग तरह के बहाने भी बनाए थे श्रद्धा को लेकर, जो लोग जानते थे श्रद्धा और आफताब के बारे में। और ऑनलाइन जब फूड ऑर्डर करता था आफताब, तो 2 लोगों के लिए उस फूड को ऑर्डर किया जाता था आफताब की तरफ से। सोचे कितना शातिराना अंदाज में पूरी हत्या को अंजाम दिया गया आफताब की तरफ से। जतिन, एक सीरियल किलर की तरह आफताब ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। मानो कोई मास्टर हो, कोई एक्सपर्ट हो, वो इस तरह से जो किलिंग है वो करता है। आफताब से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। उसी फ्रिज में जिसमें लाश रखी हुई थी, उसमें अपना खाना भी आफताब रखता था। ऑनलाइन फूड मंगाता था तो 2 लोगों के लिए मंगवाता था। बिल्कुल, देखिए ये एक नृशंस मानसिकता को दर्शाता है कि जिस फ्रिज में शव रखा हुआ था, बल्कि ये कहें शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी में वो दूध रखता था जिससे वो चाय बनाता था। इसके अलावा पानी भी वो उसी फ्रिज में रखता था, क्योंकि देखिए मई का महीना था और लाश सड़ने का खतरा लगातार बना हुआ था, तो वो अगरबत्ती भी जलाता था। लेकिन आप सोचिए, जिस फ्रिज में एक लाश रखी हुई है, लाश के टुकड़े रखे हुए हैं, वहां पर वो दूध रखता है, उससे वो चाय बनाता है। ऑनलाइन फूड कंपनी से वो मंगवाता है खाना। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि 1 के लिए मंगवाया, 2 के लिए मंगवाया, लेकिन बार बार वो फ्रिज को खोलकर ये सुनिश्चित करता है कि और उसको देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरह से इस जो टुकड़े हैं इनको ठिकाने लगाया जाए। एक डेटिंग ऐप की जो अभी बात आ रही थी, डेटिंग ऐप के बारे में पता चला है कि डेटिंग ऐप का वो इस्तेमाल कर रहा था और साथ साथ उस पर एक नहीं कई लड़कियों से वो कांटेक्ट में था। कई चैट्स जो हैं वो बरामद होने की, पता चलने की बात सामने आई है, ये सूत्रों की जानकारी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो कितना खतरनाक था, और इसीलिए आप उसे सीरियल किलर कह रही हैं। लेकिन सीरियल किलर वो बना कैसे, ये मानसिकता उसमें कैसे आई, इस पर भी पुलिस एक तरफ जहां जांच करेगी, लेकिन ये पता चला है कि कई ऐसे शोज जो है, क्राइम से जुड़े हुए शोज जो हैं, चाहे भारतीय शोज हो, वेब सीरीज हो या जो विदेशी शोज हो, वो उनको देखता था, वॉच करता था और उससे समझने की कोशिश करता था। वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स की भी जानकारी ले रहा था, गूगल सर्च के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि एक मानव शरीर को कैसे काटा जाता है। अभी जो लेटेस्ट सूत्रों की जानकारी है, उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि न सिर्फ जंगल में बल्कि दूसरे हिस्सों में भी उसने जो लाश के टुकड़े हैं वो ठिकाने लगाए हैं। कुछ हड्डियां पुलिस को जरूर बरामद हो गई हैं, लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो कैसे तमाम जो पूरा शरीर है श्रद्धा का वो बरामद कर पाए। और देखिए, कोर्ट में ये एविडेंस पेश करना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है कि पूरी लाश जो है वो कोर्ट में पेश एविडेंस के तौर पर उससे संबंधित जो डिटेल्स है वो पेश की जाए। आफताब को यह पता था कि अगर पुलिस इस घटना से जुड़े हुए सभी एविडेंस एकत्रित नहीं कर पाएगी तो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएगी। और देखिए, घटना के बाद वो कई महीनों तक उसी फ्लैट में रह रहा था जहां पर उसने हत्या की। वो अकेला हो गया था, चाहता तो वो वहां से जा सकता था, लेकिन इसके पीछे उसका साइकोलॉजिकल जो उसकी स्थिति है वो समझनी जरूरी है। उसने पहले से ये जवाब तैयार करके रखा हुआ था कि अगर पुलिस उसे पकड़ेगी तो वो ये कहेगा कि अगर उसने हत्या की होती तो वो यहाँ से भाग जाता, वो
यहाँ पर क्यों रहता। तो इसे साइकोलॉजिकल समझ सकते हैं हम कि किस तरह से वो एक बड़ा प्लानर है, किस तरह से उसका एक शातिर चेहरा है और किस तरह से उसने श्रद्धा को शिकार बनाया। और शिकार बनाने के लिए महाराष्ट्र से लेकर 1600 किलोमीटर दूर वो दिल्ली आया और उसके लिए पूरी प्लानिंग उसने की और फिर ये वारदात अंजाम दी। ठीक, जतिन आप हमारे साथ बने रहिए, सुजाता भी मेरे साथ बनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरोपी आफ्ताब पुलिस की रिमांड पर है देखिए फिलहाल, और हत्या करने के बाद उसने गूगल सर्च किया था। गूगल सर्च करके ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर हत्या कैसे की जाती है और शव जो है उसको टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है। आफ्ताब ने डेक्स्टर शो बारीकी से देखा था, गहनता से देखा था, समझा था एक एक सीन को उस शो के, और ये सीखा था कि कैसे टुकड़े किए जाते हैं शव के, कैसे उन्हें ठिकाने लगाया जाता है, कैसे बचा जा सकता है। तो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग पहले से ही की गई थी, लेकिन हत्या करने के बाद इस तरह की जो वेब सीरीज है, जो मूवीज हैं, वो देखी थी आफ्ताब ने, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि इसके बाद अब कैसे शव को वो ठिकाने पर लगा सकता है। और उसके बाद ही पहले हत्या की जाती है आफ्ताब की तरफ से और उसके बाद शव को कई अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। उसने मूवी से देखा, ये समझा, पढ़ा कि कैसे अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग दिनों पर रात के वक्त घर से बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर टुकड़ों को फेंका जा सकता है पुलिस से बचने के लिए। तो गूगल सर्च किया गया था आफ्ताब की तरफ से। सुजाता और जतिन इस पर मेरे साथ दोनों बने हुए हैं। सुजाता, आखिरी बार अगर आपकी श्रद्धा के परिवार वालों से बात हुई हो, आखिरी बार श्रद्धा के साथ उसके परिवार वालों की कब बात हुई थी? क्या आफ्ताब श्रद्धा को उसके परिवार वालों से भी बात करने के लिए मना करता था? जी देखिए, ये जो पूरा सीक्वेंस रचा गया है आफ्ताब द्वारा, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एंगल वो सामने आ रहा है कि कैसे आफ्ताब को जो है श्रद्धा को अपने परिवार से दूर करना था। पहले तो वो मलाड के एक कॉल सेंटर में मिलते हैं, उसके बाद जब श्रद्धा अपने घर पे कन्फ्रंट करती है, श्रद्धा के परिवार वालों को आफ्ताब नहीं पसंद आते हैं, तो कहीं ना कहीं आफ्ताब के मन में भी जो है ये हार्ड फीलिंग्स आ जाते हैं कि आखिर इनके परिवार वाले इनको पसंद क्यों नहीं कर रहे। फिर वो कहीं ना कहीं श्रद्धा को कन्विंस कर लेता है कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली रहेंगे और वहां पर जो है एक जीवन यापन करेंगे। वो जाते हैं, लेकिन उसके पहले वो ट्रिप के लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा पूरा प्लानिंग किया गया है आफ्ताब द्वारा कि उसके जो श्रद्धा का जो ब्रेन वॉशिंग किया गया है उसको उसके परिवार से दूर करने के लिए। श्रद्धा के परिवार वालों का कहना है, जो कुछ भी पता लग पा रहा है हाल फिलहाल में, कि कैसे वो श्रद्धा के जो सारे अपडेट्स हैं वो उसके सोशल मीडिया द्वारा लेते थे कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। इसके बाद जब उसके परिवार वालों को 2-2.5 महीने से बिल्कुल उसके कोई भी हैपनिंग का पता नहीं लग पाया, जब उसके सारे दोस्तों ने जाकर उसके परिवार वालों को कन्फ्रंट किया कि आखिर श्रद्धा का पता क्यों नहीं लग पा रहा, तो उसके बाद जो है वसई पुलिस से कांटेक्ट किया गया। वसई पुलिस का कहना है कि ना ही श्रद्धा के बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन किए गए थे, ना ही कोई कॉल आए थे, ना ही किसी तरीके का जो है सोशल मीडिया पे पोस्टिंग किया गया था। ये सब कहीं ना कहीं जो है वसई पुलिस के दिमाग में एक शक खड़ा करता है, जिसके बाद वो दिल्ली की पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं और ये पता चलता है कि जब उनके सारे अकाउंट संभाले गए श्रद्धा के, तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं की गई थी। इसके बाद से जो श्रद्धा के फ्रेंड्स है उनका कहना है कि श्रद्धा को जो है ज्यादातर रोका जाता था कि वो सोशल मीडिया कम यूज करे, वो जो है उनके पोस्टिंग काफी ज्यादा कम हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब ने जो है रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे श्रद्धा पे कि वो ज्यादा जो है सोशल लाइफ अपनी। बिल्कुल, और इस सबसे ये भी साफ है जतिन, जिस तरह से आफ्ताब ने ये कोशिश की कि सोशल मीडिया से श्रद्धा को दूर रख सके, कि उसके दिमाग में ये प्लान पहले से ही चल रहा था, पहले से ही वो उसकी पूरी बिसात बिछा रहा था कि कैसे उसको सोशल मीडिया से दूर रखे और बाद में आसानी से हत्या की वारदात को अंजाम दे। जतिन, क्रूअल मेंटालिटी का जिक्र इससे पहले हम कर रहे थे, लेकिन चालाकी देखिए आफ्ताब की, उसने ब्रेन वॉश भी किया पूरी तरीके से। जब श्रद्धा के दोस्त को भनक लगती है इस बात की, श्रद्धा खुद बताती है, तो उससे दूर रहने के लिए उसने कहा, कैसे कन्विंस किया श्रद्धा को सोशल लाइफ से दूर रहने के लिए, अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए, अपने परिवार वालों से दूर रहने के लिए। देखिए, क्योंकि श्रद्धा ने पहले ही जब उनकी मां की डेथ हुई थी तो अपने पिता से जब बातचीत की थी तो ये बताया था कि जब वो महाराष्ट्र में ही उसके साथ रही थी, आफ्ताब के साथ रही थी, तो आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। ये बात श्रद्धा ने अपने परिवार वालों को पहले ही बताई थी, लेकिन बाद में फिर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। उस समय लगा कि जैसे ब्रेकअप हो जाएगा, परिवार ने भी समझाया, पिता ने भी समझाया,
कि श्रद्धा तुम्हारे लिए ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन श्रद्धा को उसने वापस मना लिया था। और शायद ऐसा लगता है कि तभी प्लानिंग का एक पार्ट रहा हो कि श्रद्धा को ब्रेकअप के थ्रू नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान जो है वो इस खौफनाक तरीके से उसने कर लिया होगा। ये अभी साइकोलॉजिकली समझना जरूरी है। इस पर हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी ऑन है, लेकिन जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक नई बात इस मामले में बताता हूं। गूगल सर्च जब उसने किया था तो उसने मानव संरचना किस तरह से होती है उसमें देखा कि कैसे कट लगाए जाते हैं किसी मानव शरीर में, लेकिन साथ साथ एक मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसको ठिकाने लगाना उसके लिए आसान नहीं था। आरी वो खरीद कर लाया था, ये बात साफ तौर पर समझ आई है, लेकिन गूगल सर्च में उसने ये देखा था कि किसी मानव शरीर की खोपड़ी के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। तो ये देखिए ये किस तरह से उसने जो इंप्लीमेंट है अपने प्लान को किया था, और पूर्व में जिस तरह से उसने ये पूरी साजिश को अमल में लाया था, ये जाहिर है बेहद चौंकाने वाला है। और अभी पुलिस जांच में काफी चीजें साफ होना बाकी है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये जो पूरा मामला है देखिए हैरान परेशान करता है, सोचने पर मजबूर करता है। कैसे प्यार एक दूसरे को पहले दोनों करते थे और उसके बाद आफताब की तरफ से श्रद्धा की जान ले ली गई। ऐसा क्या हुआ था, कब से ये सब शुरू हुआ था, ये पुलिस फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी खबर एक और बता दें कि गूगल सर्च एक के बाद एक कई किए गए थे आफताब की तरफ से, और गूगल सर्च में उसने ये भी देखा था कि आखिर इंसानी शरीर कैसा होता है, कहां पर क्या होता है। इंसानी शरीर के बनावट के बारे में उसने बारीकी से जानकारी ली थी गूगल सर्च पर। इंसानी शरीर में कैसे कट लगाए जाते हैं ये उसने नेट पर देखा था। आफताब ने हिंदी फिल्म भी दृश्यम भी देखी थी। फिल्म दृश्यम देखने के बाद आफताब कॉन्फिडेंट हो गया था। तो देखिए यही हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि क्रूअल मेंटालिटी तो उसकी थी ही, लेकिन आखिर इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस वो कहां से लेकर आया। उसने एक के बाद एक कई मूवीज देखी थी, कई वेब सीरीज देखी थी, जिसमें उसने बारीकी से देखा और समझा था कि आखिर कैसे जो मानव शरीर है वो होता है और कैसे उसमें कट्स लगाए जाते हैं। मेरे साथ सुजाता और जतिन बने हुए हैं। सुजाता, अगर आपकी परिवार वालों से श्रद्धा के या आफताब की बात हुई हो, पहले किस तरह की शख्सियत थी आफताब? क्या बाद में वो इस तरह का हुआ या फिर पहले से इस सब में था? और कैसा उसका जो बिहेवियर है वो हुआ करता था परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, ये जानना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जो उनकी मेंटालिटी चेंज हुई है आफताब की, जिस तरीके से जब हमने उनके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले और साथ ही उनके जो भाई है आहत पूनावाला, उनसे बात करने की कोशिश की, उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश की, तो ये पता लग रहा है कि पहले जो है आफताब ऐसे नहीं थे। आफताब के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इनसिक्योरिटीज आए हैं, कुछ ऐसी बातें आई है जिसके चलते आफताब ने जो है ये पूरी प्लानिंग कर जो है श्रद्धा को ऐसे ठिकाने लगाया। रही बात श्रद्धा की, श्रद्धा एक काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट गर्ल थी, एक आउटगोइंग गर्ल थी, लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी। जब हमने वसई में उनके घर के बाजू में रहने वाले उनके पड़ोसियों से बात की तो उनका कहना है कि श्रद्धा जो है एक काफी सीधी लड़की थी और एक तरीके से उनके बात करने का जो लहजा था वो काफी ज्यादा प्यारा था। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो दिल्ली जाने वाली है आफताब के साथ, उसके बाद से जो कांटेक्ट था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्यों आखिर आफताब ने जो है इन्हें कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। कहीं ना कहीं जब जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जो मैसेजेस जो वायरल हो रहे हैं इस समय श्रद्धा के और उनके दोस्त के बीच में, तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि श्रद्धा ने अपने दोस्त को बोला है कि उन्हें एक प्रकार से हेल्प चाहिए, उन्हें उनकी दोस्त की मदद चाहिए। लेकिन जब दोस्त उन्हें वापस पूछते हैं तो श्रद्धा का रिप्लाई नहीं आता और अगले दिन वो रिप्लाई करती है कि अरे मुझे तुम्हारी जो मदद है वो किसी और चीज को लेकर चाहिए था और इस चीज को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस ऑफ डाउट जो है वो क्रिएट कर जाता है उनके फ्रेंड्स के दिमाग में। और आफताब की बात रही तो ये जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे एक इंसान है, BMS से उन्होंने अपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही कटलरी में जो है उन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो एक तरीके से वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था आफताब, लेकिन कुछ ऐसे जो उसके माइंडसेट बदली है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ही, किस तरीके से वो जो है दिल्ली शिफ्ट होते हैं, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद जब श्रद्धा एक तरीके से उन्हें शादी के लिए फोर्स करती हैं कि अब शादी कर लो, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना घर बार छोड़कर जो है यहाँ पर आकर आफताब के साथ रहने लगी, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो आखिर शादी क्यों ना की जाए। जब ये बड़ा सवाल जो है श्रद्धा रखती है तो उसके बाद आफताब जो है वो पीछे हट जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है सूत्रों द्वारा कि कहीं ना कहीं श्रद्धा को आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट पे नजर रखना जो है वो शुरू कर दी थी। उनके फोन में कुछ डेटिंग एप्स भी पाई थी। अब जाहिर सी बात है कि जतिन भी ये जानकारी दे रहे थे कि और भी कई अलग अलग लड़कियों के साथ संपर्क में था आफताब, कई लड़कियों से बातचीत किया करता था। जो भी अपडेट है सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए